जब वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, हम उसके कार्ड में हम विशेष रूप से ऐसे कोई स्वर्गदूत को देखते हैं जो अपने हाथ में कोई धनुष और बाण लिए हुए ऐसे ही खड़े रहते हैं या कुछ करते दिखाया जाता है। क्या वास्तव में ऐसे प्रेम एक होता है? नहीं होता है ना। ये वास्तव में केवल एक कल्पना है, यह हम सब सोचते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में वास्तव में ये घटित हुआ। उस व्यक्ति को इस प्रकार वर्णन किया जाता है, पुराने विधान के कुलपतियों के समान। कुलपति जो ईश्वर को आमने सामने देख के उनसे बातें किए। पुराने विधान के अय्यूब के समान जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख सहे और उन सब में ईश्वर के हाथ को देखे। ये संत पौलुस के समान जो जितना दूर जा सके उतना दूर जाकर ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किए। और ये संत दत्तानी की मरियम के समान, यानी लाजरुस की बहन मरियम के समान आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही गहराई तक गई। और उसी लाजरस की और एक बहन मार्ता के समान बहुत प्रैक्टिकल भी है अपने जीवन। तो हम पवित्र बाइबल के इस प्रकार के महान लोगों के गुणों को, अनुभवों को एक व्यक्ति में हम देख सकते हैं। और वो महान संत हैं अविला की संत तेरेसा या यीशु की संत तेरेसा कही जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक संत है। विशेष रूप से यदि आप प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इस महान संत की शिक्षाओं को जानना अनिवार्य है। आने वाले दिनों में जरूर हम उनकी शिक्षाओं को जानेंगे, लेकिन आज हम इस संत को जानें। अविला की संत तेरेसा का पर्व माता कलीसिया 15 अक्टूबर को मनाती है। इस महान संत का जन्म स्पेन देश में अविला नामक एक शहर में 28 मार्च 1515 को हुआ। एक बहुत ही संपन्न परिवार में जन्मी थी, कोई कमी नहीं थी। ये अपने माता पिता के बारे में इस प्रकार कहती है, मेरे माता पिता बहुत ही धार्मिक और ईश्वर से डरने वाले या ईश्वर पर भय रखने वाले माता पिता थे। मैं कभी भी मेरे माता पिता को धार्मिक जीवन के विरुद्ध जाते हुए या धार्मिक मूल्यों के, सुसमाचार के मूल्यों के विरुद्ध जाते हुए मैंने कभी भी नहीं देखा। संत तेरेसा अपने माता पिता के बारे में बताती है। तो उनके जीवन का प्रेरणा कहां से मिला? संत तेरेसा संतों और शहीदों के जीवन को बहुत ज्यादा पढ़ा करती थी। वो पुस्तक पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि रखती थी। और उनके बारे में जो बात बताई गई है सुसमाचार में और संतों की जीवनी में बताया जाता है कि वे सदा ईश्वर का दर्शन करेंगे। ये जो बात थी, ये बात संत तेरेसा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और इसलिए वो 7 साल की उम्र में ही, कितनी उम्र में? 7 साल की उम्र में ही अपने भाई के साथ वो अफ्रीका भाग गई। क्या करने के लिए? अफ्रीका में जाकर शहीद होने के लिए। कितने साल की उम्र में? 7 साल की उम्र में। और रास्ते में उनका मामा उनको रोककर, उनको पकड़कर वापस उनकी मां के पास लेकर आते हैं। तो पहली कोशिश तो असफल हुआ, तो वो वहां हार नहीं माने। तो दोनों भाई बहन मठवासी बनकर पवित्र जीवन जीने के लिए अपने गार्डन में ही पत्थरों से उन लोग छोटा कमरा बनाए, मठ बनाए, जैसे छोटे उम्र में हम लोग बच्चे लोग खेला करते थे। लेकिन संत तेरेसा ये कुछ खेल या मजाक के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में ईश प्रेम के लिए इस प्रकार किया करती थी। और हम आगे देखेंगे उनके जीवन में चित्र, प्रभु यीशु या संतों के जीवन का या उनके जीवन से संबंधित जो चित्र होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उनका संत तेरेसा के जीवन में क्या प्रभाव रहा। उनके कमरे में प्रभु यीशु जो समारी स्त्री के साथ बात करते हुए, कुआं के पास बात करते हुए वर्णन किया गया है संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 4 में, उसका चित्र उसके कमरे में था। वहां प्रभु यीशु पानी के बारे में वर्णन करते हैं, जो पानी मैं दूंगा उससे जो भी पिएगा उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। और वो समारी स्त्री प्रभु यीशु से क्या कही? अब मुझे वही पानी दिया करें। और उन्हीं शब्दों को संत तेरेसा प्रभु यीशु से बार बार दोहराया करती थी। इसके बाद उनके जीवन में बहुत ही खतरनाक भयानक एक घटना घटी। उनके 14 साल की उम्र में वो है उनकी मां की मृत्यु। उनकी मां मर गई। लेकिन तब उनको कुछ वास्तव में पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया। लेकिन जब उनको समझ में आया, वो इसके बारे में लिखती हैं, जब मैं मेरी मां के खो जाने के या उनकी मृत्यु के बारे में मैं पूर्ण रूप से वास्तव में समझने लगी, मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हो गई।
और मैं मां मरियम की एक चित्र के सामने जाकर खड़ी रही। पिछले बिंदु में भी हम यही देख रहे थे, प्रभु यीशु के चित्र, और यहां मां मरियम के चित्र के सामने वो खड़ी हो गई और मां मरियम से ये कह रही थी रोते हुए, मां तू मेरी मां बन जा, मां तू मेरी मां बन जा। यहां मेरे जीवन में वास्तव में घटित हुई एक घटना याद आती है। वो घटना इस प्रकार की है। 2007-8 में मैं एक हॉस्टल में वार्डन के रूप में रहा। वहां चौथी में पढ़ने वाले एक लड़के को हॉस्टल में डाल दिया गया। वो वास्तव में अनाथ आश्रम में बला पड़ा था, लेकिन उसकी माँ की दूसरी शादी हुई तो उनके साथ रहने लगा था। लेकिन ये उतना अनाथ आश्रम में रहा तो उसका व्यवहार उतना अच्छा नहीं था, और उनके माता पिता चाहे कि वो अच्छा से पढ़ लिख कर अच्छे जीवन जिए, इसलिए हॉस्टल में डाले थे। लेकिन वहां आकर उसको उसकी माँ की बहुत याद आती थी। वो मेरे पास आके रोता था, ब्रदर जी मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, बहुत रोता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करता था, हॉस्टल में एक ग्रोटो था, मैं ग्रोटो के सामने उसको खड़ा कर कर बोलता था, बेटा तुम्हें जब भी अपनी माँ की याद आए तुम यहां आकर मां मरियम को देख लेना, ये तुम्हारी माँ है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, वो बच्चा लगभग हर दिन वहां जाया करता था अपनी माँ को देखने के। ये आप और मैं अपने जीवन में जरूर अनुभव करते होंगे, विशेष रूप से जब हमारी माँ हमारे साथ नहीं रहती। वही अनुभव संत तेरेसा को भी हुआ और वास्तव में वो सच है। आगे हम देखेंगे कैसे उन्हें धर्म संघीय जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिली। वो 20 साल की थी जब वो संत जेरोम द्वारा लिखा हुआ एक पत्र वो पढ़ी थी। उसका नाम है लेटर्स ऑफ सेंट जेरोम रिटर्न इन प्रेस ऑफ रोमन विमेन। मतलब रोम की जो महिलाएं थी, जो पवित्र जीवन जी, जो वास्तव में ईश्वर के लिए अर्पित एक धर्म संघीय कौमार्य का जीवन जी रही थी, उनके बारे में उनका गुणगान गाते हुए वे वो पत्र लिखे थे। उसको पढ़ने के बाद इनके हृदय में भी एक प्रेरणा उत्पन्न हुई, मुझे भी धर्म बहन बनना है, मुझे भी धर्म संघीय जीवन जीना है। इसलिए वो कार्मेलाइट कॉन्वेंट में, कार्मल ऑर्डर में बहुत श्रेणियां होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे अलग अलग श्रेणी में। फर्स्ट ऑर्डर वाले कौन होती हैं? वो पुरोहित और धर्म बहन दोनों होते हैं। वे मठवासी होते हैं, मतलब जीवन में कभी एक मठ में प्रवेश किए, उनकी मृत्यु तक वे कभी भी बाहर नहीं आते, उनको मठवासी कहा जाता है। उस प्रकार थी अविला की संत तेरेसा। इसी धर्म समाज की है बालक यीशु की संत तेरेसा, आप लोगों को जरूर याद होगा। उनके जीवन के बारे में भी हम बहुत मनन किए हैं, सीखे हैं। यीशु की संत तेरेसा और बीमारी का बहुत ज्यादा एक संबंध था। ये बहुत ज्यादा बीमार होती थी, इतना ज्यादा बीमार होती थी, कभी कभी इसके लिए कब्र खोदी गई थी, इतना ज्यादा बीमार होती थी। लेकिन बार बार उससे वो उबर कर आ जाती थी। एक बार ऐसे हुआ है कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई, दोबारा उसके लिए कब्र खोदी गई थी, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद में वो जागी और वो ये बताई लोगों को कि ईश्वर उसको ये प्रकट किए कि वो बहुत ज्यादा मेहनत की और उसके मेहनत के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए गए थे और उसकी प्रार्थना और दुखों के द्वारा भी बहुत सारे लोग बचाए गए थे। ये उनका एक अनुभव या दर्शन ईश्वर उससे दिए। उनका आध्यात्मिक जीवन वास्तव में 46 साल की उम्र तक ये उतना ज्यादा सीरियस नहीं थी। जरूर ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करती थी, लेकिन पूर्ण रूप से अपने आप को वो अर्पित नहीं की थी प्रभु यीशु को। उसके आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातों पर हम मनन करेंगे। पहला है मेंटल प्रेयर, यानी मनन चिंतन, मेडिटेशन। हमारे भारत देश में जो मेडिटेशन कहा जाता है, थॉटलेसनेस कहा जाता है, मतलब कोई भी सोच के बिना रहना, थॉटलेसनेस। लेकिन क्रिस्तीय जीवन में जो मेडिटेशन या मनन चिंतन कहा जाता है वो अलग है। तो उसी के बारे में संत तेरेसा कहा करती थी, मेंटल प्रेयर के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जो ईश्वर मेरे साथ हमेशा है, मैं उस ईश्वर को मेरे अंदर, मेरे हृदय में मैं पाती हूँ। और इसके बारे में वो आगे कहती है कि जो मनन चिंतन या मेंटल प्रेयर जो होती है, ये और कुछ नहीं है, ये वास्तव में एक दोस्त के साथ वार्तालाप के समान है और मैं ये जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो एक गहरा संबंध, एक घनिष्ठ संबंध ये जो मेंटल प्रेयर है या मेडिटेशन है उसके जीवन में लाया करता था। उनके आध्यात्मिक जीवन का एक अलग पड़ाव, एक नई शुरुआत तब हुई जब ईश्वर का दर्शन उन्हें मिलने लगा, प्रभु यीशु का दर्शन। बहुत बार उन्हें प्रभु यीशु दर्शन दी,
उन दर्शनों में नई नई बातों को उन पर प्रकट किया करते थे। विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रभु उन्हें बताया करते थे, दिया करते थे। साथ ही उन्हें आगे क्या करना चाहिए, योजना, ईश्वरीय योजना उन पर प्रकट किया गया था। इन सभी बातों को वो लोगों को बताती थी, लेकिन लोग उन पर हंसी उड़ाते थे। लोग मतलब उनके धर्म बहने या उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, फादर लोग थे, उन लोग ये सोचते थे कि ये बहुत ज्यादा दिखावा कर रही है, अपने आप को बहुत धार्मिक मानती है। लेकिन ये सब अनुभव उनको और ज्यादा नम्र बनाया, प्रेम करने वाली बनाया और धैर्यवान बनाया। प्रारंभ में जैसे मैं वो जो क्यूपिड या जो स्वर्गदूत के बारे में मैं बताया था, इनके जीवन में वो घटित हुई थी, उसको कहा जाता है ट्रांसवर्बरेशन। ये एक विशेष अनुभव है। ये इनके जीवन में कम से कम 3 बार या उससे ज्यादा भी कहा जाता है, लेकिन विशेष रूप से एक त्योहार के रूप में ये घटना मनाई भी जाती है। ये प्रथम घटना घटित हुई थी 26 अगस्त 1559, 26 अगस्त 1559 को ये घटित हुआ था। यह उनके जीवन में इतना ज्यादा गहरा एक प्रभाव डाला कि तेरेसा पूर्ण रूप से बदल गई। इस घटना के बारे में संत तेरेसा इस प्रकार वर्णन करती है, मैं मेरे लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में एक स्वर्गदूत को खड़े हुए मैंने देखा। वो वास्तव में शरीर में थे, ये कोई आत्मा नहीं थी, और वो उतना ज्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत छोटे थे, लेकिन बहुत प्यारे दिख रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे, और उनका चेहरा बहुत ज्यादा तेजो में रोशनी, स्वर्गदूत लोग वैसे ही दिखते थे, और वे पूर्ण रूप से आग में, ना जलती हुई आग के रूप में दिखे मुझे। और उनके हाथ में एक धनुष था, और उसके अंत में थोड़ा सा आग थी, और वो उसको लेकर मेरे हृदय को भेद दिए, आर पार भेद दिए, छेद दिए, और मेरा हृदय पूर्ण रूप से जलने लगा ईश्वरीय प्रेम से। यह अनुभव उन्हें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बहुत बार उन्हें ईश्वर दिए। इसके बारे में अलग ही पुस्तकें पब्लिश की गई है, हम उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसको कार्मेलाइट धर्म समाज में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये उन्हें पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। 40 साल की उम्र में संत तेरेसा अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित की, पूर्ण रूप से 100%। वो ईश्वर से कही, ईश्वर तुम मुझसे जो भी चाहो, उसमें मेरी बिल्कुल कोई भी इच्छा नहीं भी रहे, और उसके लिए मुझे जो भी दुख उठाना पड़े, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। पूर्ण रूप से समर्पण। और ईश्वर उन पर पहले से ही प्रकट किए थे, और बाद में भी उनको बताए कि उन्हें कार्मल धर्म समाज का पुनर्निर्माण करना है। यानी प्रारंभ में जैसे वे गरीबी में जीते थे, पूर्ण रूप से त्याग तपस्या में जीते थे, वैसे ही उनके धर्म समाज का पुनर्निर्माण करना है। इसलिए संत तेरेसा पूर्ण रूप से अपने आप को उस कार्य के लिए अर्पित की। इसलिए जहां वे रहती थी, उसी कॉन्वेंट को, उसी मठ को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने लगी, नवीनीकरण करने लगी। 24 अगस्त 1562 को ये कर दिखाई। और यहाँ पूर्ण रूप से शांत रहना, मौन रहना, और गरीबी में जीना, दरिद्रता में जीना। और इसका मतलब क्या है, वे कुछ भी अपनी कमाई के लिए, जीविका के लिए नहीं कर सकते, यानी अपनी मेहनत से वे नहीं जी सकते। मतलब जैसे आज आप देख रहे होंगे, धर्म समाज की सिस्टर लोग, फादर लोग सब, और अन्य भी स्कूल चलाते हैं और कुछ कार्य करते हैं, अपनी जीविका के लिए भी उससे वे लेते हैं। लेकिन इस धर्म समाज में, यानी मठवासी या मठवासिनी अपनी जीविका के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें दूसरों पर निर्भर रहकर जीना पड़ा। और पहले वे जूता पहनती थी, लेकिन संत तेरेसा बोली अब हम जूता नहीं पहनेंगे, केवल चप्पल पहने। वास्तव में वे चप्पल भी नहीं पहन सकते थे। संत तेरेसा 21 साल, यानी उनके मन परिवर्तन के बाद, यानी पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पण करने के बाद 21 साल जी। उन 21 सालों में वो 17 कॉन्वेंट का निर्माण, मतलब पुनर्निर्माण, नवीनीकरण की, जहां पूर्ण रूप से वे जैसे अपने कॉन्वेंट को, प्रथम कॉन्वेंट को जैसे बनाई थी, उसी प्रकार इनका निर्माण वो की। वहां वो रुकी नहीं, बल्कि पुरोहितों के लिए, उनके समाज के जो ब्रदर्स होते थे, फादर्स होते थे, उनके लिए भी 15 मठ का निर्माण, मोनास्ट्री। उसमें उनको बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ा था उनको। और क्रूस के संत योगन, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, आप जरूर सुने होंगे उनके बारे में भी। इन दोनों बहुत ज्यादा मेहनत किए,
विशेष रूप से क्रूस के संत यूहन्ना को बहुत ज्यादा दुख सहना पड़ा अपने खुद के भाइयों के हाथों। अविला की संत तेरेसा को संत पिता पॉल चटवे ने 1970 को धर्माचार्य यानी डॉक्टर ऑफ द चर्च के रूप में घोषणा किए थे कि वास्तव में प्रथम महिला संत थी जब एक धर्माचार्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में एक महिला संत घोषित की गई थी, क्योंकि उनके लेखों के कारण। इनके 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और भी बहुत सारे हैं, 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें, द वे ऑफ परफेक्शन, दूसरा द इंटीरियर कैसल, तीसरा कंसेप्शन ऑफ द लव ऑफ गॉड। और उनकी मृत्यु हुई थी 4 अक्टूबर 1582 और 1622 संत पिता ग्रेगोरी 15वें के द्वारा वो संत घोषित की गई। यहाँ मैं पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करना चाहूंगा। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण एक भक्ति थी संत यूसुफ के प्रति, उनके विशेष प्रेम और भक्ति। सेंट जोसेफ जहां कहीं भी वो मठ का निर्माण की थी, उसके मुख्य द्वार पर यानी मेन गेट के पास में उनके लिए एक छोटा सा गिरजा का निर्माण करती थी। वास्तव में हम यहाँ उत्तर भारत में बहुत कम ऐसे देखेंगे, उसका निर्माण की थी। और संत यूसुफ या जोसेफ के प्रति उनके भक्ति के बारे में वो ये कहती हैं, मैं कभी भी ये याद नहीं कर पाती हूँ कि मैं संत यूसुफ के पास कोई प्रार्थना निवेदन लेके गई और मुझे वो नहीं मिला। कभी भी मैं याद नहीं कर पाती। मतलब हमेशा जो भी प्रार्थना मैं संत यूसुफ के द्वारा ईश्वर से की, वो सब मुझे मिला। और एक शिक्षा हमें इनके जीवन से सीखने की जरूरत है। वो ये कहा करती थी, दुख उठाओ या मर जाओ। मतलब इस दुनिया में हमें ईश्वर की इच्छा अनुसार जीने के लिए हमें दुख उठाना ही होगा, हमें क्रूस उठाना ही होगा। यदि हम नहीं उठा रहे हैं, हमें मर जाना चाहिए। मतलब दुख उठाए बिना जीने का कोई मतलब नहीं है। उनके जीवन में हम इसको वास्तव में साकार होते हुए हम देखते हैं। ये उनके जीवन का मोटो था, टू सफर और टू डाई, दुख उठाने या मर जाने, दोनों के बीच में कुनकुना नहीं रहना। हम भी इस महान संत के जीवन से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चलें, पवित्रता की ओर आगे बढ़ें और हम भी पूर्णता में हम अपना जीवन यापन कर सकें। हम आने वाले दिनों में इनकी शिक्षाओं को पवित्रता में, प्रार्थना में, जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के बारे में इनकी जो शिक्षा है, लेख है, उनके बारे में भी हम सीखेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे संतों की जीवनी हमारे इस चैनल में हम बनाए हैं। उनका प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उनको देखिए। संत लोग हमारे लिए उदाहरण केवल नहीं, चुनौती भी है, मार्गदर्शक भी। हम उनकी संगति में, उनके साथ मिलकर स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा में और भी हम सफलतापूर्वक यात्रा कर सकते हैं। इसलिए इसको और भी हम ज्यादा तीव्रता से हम लें और विश्वास में क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़े। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकन क्लिक करिए, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो पब्लिश करें आपके पास नोटिफिकेशन आए। और इस वीडियो को और अन्य वीडियोस को भी आप अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करिए, सुसमाचार को फैलाइए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।